खान सर भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी पढ़ा रहा होगा ये बीच बीच में पाकिस्तान पे जाके हगना शुरू कर देता है, इसके मुंह से पाकिस्तान हगना शुरू हो जाता है, यानी नफरतें बांट रहा है। तू तो टीचर है, तू तो टीचर है, तू तो ज्ञानी है, तू इस तरह की बात करेगा? चल तू गोबर भक्त को तो हम गाली दे दे, चल तू गोबर भक्त है ऐसी बातें करा, तू तो इतना बड़ा ज्ञानी होकर तू इतनी नफरतें बांट रहा है, तू छोटे छोटे मासूम फिलिस्तीन के बच्चों का मजाक उड़ा रहा है, तू उनको पंक्चर बॉय बोल रहा है, तू उसको अब्दुल के बच्चे बोल रहा है, तू बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों के बच्चे बोल रहा है, और फिर ये कह रहा है कि मुसलमान तो 15-15, 20-20 बच्चे पैदा ही करते हैं। ये है जो बेनकाब हो गया। और 4 दिन पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये फोटो आया था, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में भी डाला था, बहुत सारे मैंने स्टेटस भी लगाए थे, लेकिन मैं वीडियो बनाते हुए थोड़ा डर रही थी कि आया पता नहीं ये वाली बात सच हो या ना हो। पूरी रिसर्च करने के बाद इवन लल्लन टॉप ने भी इसको एक्सपोज करा, लल्लन टॉप ने भी देखा, इसके बारे में बताया। बहुत सारी जगह ये यज्ञ करता नजर आ रहा है, ये तिलकधारी है, बहुत सारी जगह ने तिलक लगा रखे हैं, और बहुत सारी जगह ये खुद कह रहा है कि हाँ मैंने मजबूरी में अपना नाम खान सर रखा, मेरा नाम तो अमित सिंह है और ये पटना बिहार के हैं। तो ये इनका हाल है। हमें पंक्चर बॉय बताते हैं, हमें जिहादी बताते हैं, हमें आतंकवादी बताते हैं, और नाम भी हमारा लेकर उड़ जाते हैं, हमारे ही नाम पर पैसा भी कमाते हैं। क्यों तुम्हारा नाम नहीं तो साफ रख देता, आरएसएस का एजेंट रख देता ना, भगवाधारी तिलकधारी मैं बिहारी रख देता चैनल का नाम, वहां खान सर क्यों रखा? हम वही मिसाल है कि काना भाई बिना और काने बिना चैन भी नहीं। मुसलमान इनकी आंख में ऐसे कंच की तरह चुभते हैं, और मुसलमानों पे पॉलिटिक्स भी होती है, मुसलमानों के बगैर इनके खाना हजम नहीं होता, और मुसलमान हम कटमुल्ले, हम जिहादी, हम जिनको हम ये आतंकवादी बताते हैं, हम दौड़ दौड़ के सबसे ज़्यादा इनकी मददें कर कर आते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम हमारे भाई नहीं हो। हमने क्या आधार कार्ड देख देख के तुम्हारी चिताएं जलाई थी? हमने क्या आधार कार्ड देख देख के लोगों को खाना बांटा था? हम रोजाना खाना बांटने जाते क्या हम आधार कार्ड देखते हैं? हमें तो यही नहीं पता कि डिब्बा लेने वाला कौन है, कि वो हिंदू है, कि वो मुसलमान है, कि वो दलित है, कि वो ईसाई है, कि कौन है, हमें नहीं पता। हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्लीज हम खाना लेकर आए, खाना खा लीजिए। हम इंसिस्ट से खाना देते हैं, हम जलील करके खाना नहीं देते। तो ये एक यूट्यूबर है जिसका नाम है खान सर, और ये अमित सिंह है जो आरएसएस का एजेंट है। अब मैं आपको दूसरा यूट्यूबर एक्सपोज करती हूं जो मुझे पता है, और एक आध बार लाइव में मैंने बोला है। एक दूसरा यूट्यूबर है, वो भी आरएसएस का एजेंट है, उसका यूट्यूब चैनल का नाम है अरबाज ऑफिशियल। आप बड़े उसको जाकर लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। वो जनानी टाइप की औरत सी है, और वो कभी दुपट्टे ओढ़ के, कभी वो रूबिका लियाकत की एक्टिंग करता है, कभी किसी की करता है, कभी किसी की करता है। वो बंदा भी आरएसएस का एजेंट है, आगरा का पंडित जी का बेटा है, और कमाल की बात है या मेरी बदनसीबी है, वो ओखला में ही रहता है। वो ऐसा मुखबिर है जो ओखला की रैकी करता है, और ओखला के गाफिल मुसलमान, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे बीच में एक आरएसएस का एजेंट रहता है। मुसलमान अरबाज ऑफिशियल के नाम से पेज चलाता है, पूरा यूट्यूब चैनल चलाता है, और तमाम मुसलमान दिल गुर्दे फेफड़े उसके ऊपर खोले रहते हैं। हाय अरबाज भाई, हाय हाय अरबाज भाई, क्या बात करी है। वो भी पंडित का बेटा है, उसका नाम भी शायद आकाश सिंह है। नाम में कंफ्यूज हूं, लेकिन 1001% मैंने भी उसकी इंक्वायरी पिछले साल करवाई थी। वो आगरा के पंडित का बेटा है, अरबाज ऑफिशियल के नाम से वो पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल चलाता है, और 90% फॉलोवर उसको सब्सक्राइबर आप मुसलमान समाज के हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर इस वक्त दुनिया में कोई है, या भारत में कोई है, एशिया में कोई है, तो हमारा मुस्लिम समाज है। हम वो इतने बेवकूफ लोग हैं कि पहले हम अपनी अकल गिरवी रखकर आते हैं, फिर हम किराए पे थोड़ी 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 अकल लेकर आते हैं और यूज करते हैं। जो भक्तों को गाली दे, जो मोदी जी को बुरा भला के, हाय हम तो दिल गुर्दे फेफड़े देकर उसके साथ लग जाते हैं, हाय हमारा भैया है, हमारा भैया है। ये नहीं देखते कि नहीं वो हमारा भैया नहीं, वो आरएसएस के एजेंट हैं जो आपको अपने पीछे लेकर चलते हैं, ताकि आप उनकी फैन फॉलोइंग बने रहें और आप उनके व्यूअर्स बने रहें। वो 70 बार तो मोदी जी को बुरा कहेंगे, भक्तों को गालियां देंगे, लेकिन बीच बीच में वो मुसलमानों को भी पिंच कर देते हैं। तो ये हाल है कि 2 यूट्यूबर्स को तो मैं जान गई, खान सर और एक अरबाज ऑफिशियल। ये दोनों के दोनों
पंडित हैं, दोनों के दोनों आरएसएस के एजेंट हैं, और एक आरएसएस का एजेंट हमारे ओखला में ही रहता है जो अरबाज ऑफिशियल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। मेरे लाइव आने का मकसद सिर्फ यही था कि हो सकता है कल मैं जिंदा ना रहती, हो सकता है मैं ये वाला ज्ञान ना आप तक पहुंचा पाती, तो इसलिए मुझे लगा नहीं, मुझे लाइव करना चाहिए। मैं वैसे भी आज लाइव नहीं आई, बिजी लाइव थी, घर पर कमी थी, तो जैसे ही मैं घर में एंट्री करी तो मुझे लगा कि नहीं, ये वाली बात मुझे अपने भाइयों से शेयर करनी चाहिए, अपनी बहनों से शेयर करनी चाहिए, मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, अपने उन तमाम नॉन मुस्लिम समाज के साथ शेयर करनी चाहिए जो इनको मुसलमान समझ के बेवकूफ़ बन रहे हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि आरएसएस कितना लंबा गेम प्लान करके बैठी है, वो आपकी कहां कहां से नब्ज पकड़ के बैठी हुई है। हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी हों जो सरदारों के नाम से इन एजेंट्स ने बना रखे हों, हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी हों जो दलितों के नाम से बनाकर बैठे हों, हो सकता है ये आरएसएस के एजेंट और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हों जो उन्होंने पिछड़ी हुई कास्ट के नाम से बना रखे हों। यानी पूरा का पूरा ये कैप्चर करने की इनकी जो एक साजिश है वो धीरे 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 बेनकाब होनी शुरू हो गई है। और आप तमाम लोगों के लिए एक दुखदायक न्यूज़ भी है, मैं कल के लाइव में इसको डिटेल से दूंगी कि हम लोग जो खुश हो रहे थे कि इजराइल ने हमला करना बंद कर दिया, इजराइल लगातार कल से फिर वहां पर हमले कर रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं रहा। बैतुल मुकद्दस में कल भी इजराइल ने घुसकर बहुत ज़्यादा फिलिस्तीनियों के साथ मारपीट करी, उनका जो इलाका है शेख जर्रा वहां पर घुसने नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये जंग रुकेगी नहीं, आप देखिए ये जंग दोबारा फिर शुरू होगी और उससे ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि ये जो दहशतगर्द मुल्क है जिसका नाम इजराइल है, ये ये बैतुल मुकद्दस को शहीद करके छोड़ेगा इजराइल जिसका नाम है। सॉरी, थोड़ा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब सा, थकान बहुत ज़्यादा है। ये इसको शहीद करने का पूरा प्रोग्राम बनाकर बैठा है। ये 1 अटैम्प्ट मारे, 1000 अटैम्प्ट मारे, लेकिन ये आतंकवादी मुल्क जब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसको शहीद करने में कामयाब ना हो जाए। लेकिन फिलिस्तीनियों ने भी कह दिया, हमास ने भी कह दिया कि हम मर जाएंगे लेकिन इस मस्जिद की हिफाजत करेंगे। अब माशाल्लाह से ईरान साथ में है, रशिया साथ में है, चाइना साथ में है, लीबिया साथ में है, सीरिया साथ में है, बहुत सारे मुल्क, टर्की, इटली साथ में, नहीं टर्की साथ में है, और कहीं ना कहीं 2-4 और इस्लामिक मुल्क हैं वो साथ में है। तो ये जंग अभी रुकी नहीं, ये जंग अभी जारी है, अंदर खाना ये जंग जारी है। बस इजराइल ने दुनिया को ये दिखाया है कि मैसेज चला जाए, आप लोग सुकून से बैठ जाएं कि हमने, सॉरी हाँ, मस्जिद अल अक्सा, सॉरी वो डिस्टर्ब हो जाता दिमाग, मस्जिद अल अक्सा, फिर मैंने सही बोल दिया था। मस्जिद अल अक्सा पे जो इनकी नज़र है, जो दज्जाली टेम्पल बनाने के चक्कर में वो बनाकर छोड़ेंगे। और जैसे आप जानते 3 मॉडल थी, अमेरिकन मॉडल जो इस्लामिक नेम थी, मुसलमान थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा फिलिस्तीन के बारे में बताया। तो आज अमेरिका ने उन तीनों को दहशतगर्द करार दे दिया, बाकायदा मैगजीन में उनकी तस्वीर छपी है। मैं कल उनके नाम भी बताऊंगी, लदीदा करके उनके नाम है, अरेबिक से नेम है, वो फिलिस्तीन की नस्ल से हैं। तो उनको दहशतगर्द करार दे दिया क्योंकि उन्होंने इजराइल के जुल्म को पूरी दुनिया को बताया। तो ये जंग चल रही है। अगर आप इस खुशफहमी में है कि वहाँ से जंग खत्म हो गई, तो वहाँ बिल्कुल जंग खत्म नहीं हुई, और ज़्यादा तबाहियाँ आनी हैं और ज़्यादा बर्बादियाँ आनी हैं। और इजराइल जो है वो मक्कार देश है, मुनाफिक देश है, तो वो अभी भी अल अक्सा को कब्जा करके छोड़ेगा, फिलिस्तीनियों को मार के छोड़ेगा। तो ये तबाहियाँ अभी आनी हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कल के लाइव में फिर आपसे फुर्सत से फ्री माइंड होकर फिर बहुत ढेर सारी बात करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आपकी नींद में अगर खलल डला हो, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई हो, तो उसके लिए मैं दिल से आपसे शर्मिंदा हूँ। बस ये लाइव बनाना था, कुछ नॉलेज देनी थी, खान सर की औकात बतानी थी, और अरबाज ऑफिशियल के बारे में आपको बताना था कि इन लोगों से आप अवेयर हो जाइए और इन लोगों को वॉच करिए और उनसे सवाल करिए कि जवाब दो कि तुम बहरूपिये असल में हो कौन, और वो कौन सी मौत पड़ी थी कि तुम्हें मुसलमानों के नाम यूज करने पड़े। जब मुसलमानों को तुम जिहादी कहते हो, पंक्चर बॉय कहते हो, हलाला वलाला बोलते हो, तो फिर तुमने उन्हीं के नाम से अपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाए? ये आपको सवाल करना चाहिए। इनके चैनलों पे जाके आपको रिपोर्ट भी करनी चाहिए, और जिन लोगों ने इनको सब्सक्राइब कर रखा है उनको
अनसब्सक्राइब भी करना चाहिए। तमाम के तमाम वहां से वापस आए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ खिलवाड़ करा है, आपके मजहब के साथ खिलवाड़ करा है, आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करा है, इन्होंने भारत के साथ खिलवाड़ करा है, इन्होंने भारत की यकजहती के साथ खिलवाड़ करा है, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करा है। क्योंकि मेरा भारत तमाम मजाहिब की उतनी ही इज्जत करता है। ये नहीं है कि यहाँ पर अगर आप मुसलमान होंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप हिंदू होंगे तो नहीं मिलेगी। नहीं, भारत में तमाम मजहबों को इक्वालिटी दी गई है। तो फिर क्यों आप मुसलमानों का नाम यूज कर कर ये यूट्यूब चैनल बनाकर बैठे हुए? जनता आपसे पूछती है और आप तमाम लोगों को पूछना चाहिए कि ऐसी क्या मौत आई थी कि तुमने खान सर अरबाज ऑफिशियल के नाम से ये 2 चैनल बनाए? हमें जवाब दो। तुम कोई भी